बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे, देन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है यानी हमारा मेन जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है नंबर पैटर्न, यानी नंबर्स की तरतीब है। नंबर्स किस तरह राइट किए होते हैं, वो किस पैटर्न में हमारे पास गिवन हो सकते हैं, ये हम चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे आ रहा है वी हैव ऑलरेडी स्टडी, कि हमने पहले पढ़ा हुआ है नंबर पैटर्न्स इन क्लास 4 में वी लर्न टू रिकॉग्नाइज अ नंबर पैटर्न एंड आइडेंटिफाई द रूल अप्लाइड, कि हम इनकी पहचान करते हैं, इनको शिनाख्त करते हैं कि कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई किया गया। वी आल्सो स्टडी द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर सीक्वेंसेस, और हम ये भी देखते हैं कि कौन सा जो पैटर्न है वो इंक्रीजिंग में आ रहा है, कौन सा डिक्रीजिंग में आ रहा है। इंक्रीजिंग यानी बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग यानी कि कम हो रहा है। अब यहाँ पे यही बताया गया कि हमने यही चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेप्स कौन कौन से फॉलो हम करते हैं, कि कोई भी मिसिंग नंबर जो फाइंड आउट करने हैं किसी पैटर्न में, तो उनके लिए जो स्टेप्स है वो ये गिवन है। फर्स्ट वी डिसाइड इफ़ द गिवन सीक्वेंस इज़ इन असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि जो पैटर्न है वो किस आर्डर में है। नेक्स्ट है इन असेंडिंग आर्डर सीक्वेंस, यानी अगर असेंडिंग आर्डर है द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर यूज्ड एज पैटर्न रूल। या तो एडिशन यूज़ होगी या फिर मल्टीप्लिकेशन जब असेंडिंग आर्डर होगा। इन डिसेंडिंग आर्डर सीक्वेंस द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर यूज्ड एज अ पैटर्न रूल। यहाँ तो सब्ट्रैक्शन यूज़ होगी या फिर डिवीजन, यानी ये दोनों मेथड जो है वो यूज़ हो रहे होंगे। अब ये एग्जांपल है, लुक एट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर स्टेट रूल आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, नंबर क्या बढ़ रहे हैं, यानी ये इंक्रीजिंग आर्डर है, हमारे पास असेंडिंग आर्डर में जा रहा है, ये छोटे से बड़े की तरफ। सोल्यूशन में देखें द गिवन पैटर्न इज़ एन असेंडिंग सीक्वेंस एज द नंबर आर गेटिंग बिगर। टू आइडेंटिफाई द रूल वी कंसिडर द फर्स्ट नंबर डैट इज़ 3 एंड द नेक्स्ट नंबर इज़ 9। नाउ टू गेट 9 फ्राम 3 देर आर 2 पॉसिबल वेज, 3 + 6 = 9 या फिर 3 × 3 = 9 के दो ही तरीके हैं 9 लाने के। या तो 3 में 6 ऐड किया गया या 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया। This show that whether we multiply 3 by 3 or we add 6 to 3, we get the next number 6. Now applying the above mentioned 2 possible ways to 9 to determine the next number, यानी ये दोनों मेथड हम अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे वाकई नेक्स्ट नंबर आता है या नहीं आता। अगर आए जिस मेथड से आ रहा होगा वही हमारा रूल होगा। अब 9 में अगर 6 ऐड किया जाए तो क्या आ रहा है 15, और अगर 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है 27। इट्स मीन ये रूल यूज़ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का। हैंस एडिंग 6 इज़ नॉट द करेक्ट रूल। The correct rule is multiplying each number by the sequence 3 to get the next number, यानी हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। Hence the rule is multiplying by the 3. The missing number in the sequence are 81 and 729. Next find the missing number in the following pattern, also state the rule. अब यहाँ पे देखें ये डिक्रीजिंग आर्डर है, यानी कि डिसेंडिंग आर्डर आ रहा है बड़े से छोटे की तरफ। सॉल्यूशन क्या है कि फाइंड आउट करना है कि डिसेंडिंग आर्डर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वी नीड, या तो सब्ट्रैक्शन है या फिर डिवीजन है। सो सिंस वी कैन नॉट फाइंड एनी कॉमन डिवाइजर टू मूव फ्राम वन नंबर टू द नेक्स्ट, डिवीजन कैन नॉट बी आ रूल। टू मूव फ्राम वन नंबर टू द नेक्स्ट वी सब्ट्रैक्ट 11, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हम देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, 11 का आ रहा है, तो हमारे पास क्या है 115। 115 में से 11 से प्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी कि 104। इस तरह ये करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या आ रही है, आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड एक्सटेंड द गिवन सीक्वेंस फॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। पैटर्न रूल आइडेंटिफाई करें और जो सीक्वेंस है इसको एक्सटेंड करें, यानी बढ़ाएँ आगे फैलाएँ कितने नंबर्स, यानी 3 टर्म्स आगे और राइट करें इसकी। The given pattern in descending order in the mathematical operation we need to use are subtraction or division. Since we cannot find any common difference to move from one number to next, यानी accurate नहीं आ रहा, subtraction cannot be a rule, कि subtraction इसका रूल नहीं होगा। To move from one number to the next we divide each number by 2, हर नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। We can find pattern in table and charts as well, one in given for you, कि हम ये जो है टेबल्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चार्ट्स में भी। ये अब एग्जांपल है, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये एक्टिविटी के तौर पे सॉल्व कर लेने हैं। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ अब मूव करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड कंप्लीट द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है असेंडिंग आर्डर है या फिर डिसेंडिंग आर्डर है। तो ये हमारे पास जो आ रहा है ये डिसेंडिंग आर्डर आ रहा है। तो डिसेंडिंग आर्डर है यहाँ, तो यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म होनी है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालें 94 में से 85 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 9 आ रहा है। 85 में से 76 सब्ट्रैक्ट करें फिर भी क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है, यानी सेम डिफरेंस आ रहा है। इट्स मीन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो सब्ट्रैक्शन किस तरह हो रही है, हर टर्म में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो यहाँ पे राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट 9, यानी 9 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। 76 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आएगा 67। 67 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो 58। 58 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 और 40 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 31। नेक्स्ट है अब 38, 45, यानी ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है आर्डर है। और ये हमारे पास कौन सा आर्डर आ रहा है, असेंडिंग आर्डर। इट्स मीन यहाँ पे तो एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। हम डिफरेंस देखेंगे क्या आ रहा है। 38 में क्या ऐड करेंगे कि 45 आएगा, 45 में से 38 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7। अब इन दोनों में भी देखते हैं क्या डिफरेंस है। 66 में से 59 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 7, यानी सेम नंबर के डिफरेंस आ रहा है। इट्स मीन यहाँ पे एडिशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो राइट करेंगे ऐड 7। हर टर्म में 7 ऐड करेंगे, यानी प्रीवियस टर्म में 7 ऐड होकर नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है। 45 में 7 ऐड करें तो 52। 66 में 7 ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा 73 और 73 में 7 ऐड करेंगे तो 80। नेक्स्ट है अब 18, नेक्स्ट टर्म नहीं गिवन। नेक्स्ट फिर है 36, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। ये है 54 और ये क्या है 63, यानी ये हमारे पास असेंडिंग आर्डर में। अब हमने देखना है कि यहाँ पे क्या रूल अप्लाई हो रहा है। 63 में से अगर 54 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 9, और अगर 18 में हम 9 ऐड करें तो क्या आ रहा है 27। 27 में 9 ऐड करेंगे तो 36, यानी यहाँ पे 9 ही ऐड होगा। तो राइट कर देंगे ऐड 9, यानी मल्टीप्लिकेशन नहीं, इतना खास डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर ग्रेटर नंबर होते जाते बहुत ज़्यादा तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी। तो अभी यहाँ पे 9 ऐड करेंगे 27। 36 में 9 ऐड करें तो 45, ये 9 का टेबल ही आ रहा है एक तरह से। 63 + 9 72, फिर 81 और लास्ट में 90। नेक्स्ट नंबर्स गिवन है। अब ये क्या है 963 और ये क्या है 321, यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इट्स मीन यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रही है, डिवीजन परफॉर्म हो रही है। डिसेंडिंग आर्डर में है तो यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन होनी थी या डिवीजन होनी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इट्स मीन यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म होंगे। तो ये किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए ये करेंगे कि 963 को 321 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, मेन वो नंबर होगा जिससे डिवाइड किया जा रहा है। यानी 321 से अगर डिवाइड करें इसको तो ये आ रहा है 3 × 9, यानी ये 321 को 3 से करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इट्स मीन 963 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास टर्म आएगी। 3 से मल्टीप्लाई करें 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 8 1 कैरी, यहाँ पे आएगा 3 × 9 = 27 और 128 ये नंबर। देन 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 × 7 = 21 और ये 3 × 1 = उल्टी साइड से स्टार्ट कर दिया था, यानी 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 1 = 2 आगे स्मॉलर है 0 और 3 × 7 = 21। तो यहाँ पे राइट करेंगे डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट है यूज़ द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स टू मेक अ पैटर्न, के नंबर को यूज़ करें और एक पैटर्न बनाएं। तो आप चाहे इनको डिसेंडिंग आर्डर में राइट कर ले चाहे असेंडिंग आर्डर में। तो मैं यहाँ पे असेंडिंग आर्डर में राइट करूँगी। सबसे स्मॉलेस्ट 37, फिर क्या आ रहा है 41, फिर 45, 49, 53 एंड लास्ट वन इज़ 57। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह 4, 8, फिर 16, 32, 64 और लास्ट पे 128। यहाँ भी सेम इसी तरह स्मॉलेस्ट क्या है 10, 15, 20, 25, 30 एंड लास्ट वन इज़ 35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड एक्सटेंड फॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स, के पैटर्न रूल की पहचान करें और ये नेक्स्ट 3 टर्म्स राइट करें। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है डिसेंडिंग आर्डर है। डिसेंडिंग आर्डर है इट्स मीन यहाँ तो सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे डिवीजन है। अब डिफरेंस देखा जाए तो मामूली सा डिफरेंस है, यानी इतना ख़ास डिफरेंस नहीं आ रहा।
तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म हुई है। 110 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 99 आएगा। तो ये हम अगर 11 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 99 आएगा। 99 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88। यानी यहाँ पे क्या रूल आ रहा है, सब्ट्रैक्ट 11। तो नेक्स्ट हम क्या आएंगी, 55 में से 11 सब्ट्रैक्ट करें 44, फिर 33 और फिर 22, यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स राइट करनी थी। इसके बाद है 326, 313 डिसेंडिंग आर्डर है। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन ही अगेन परफॉर्म हो रही है, बिकॉज इतना मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है इन दोनों के दरमियान। 26 में से 13 सब्ट्रैक्ट करें 13 आएगा, तो यहाँ पे 300 है, यानी कि 13 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट 13, यानी 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी। 13 सब्ट्रैक्ट करें, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 1, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 6 और ये 2, 261। 261 में से हम 13 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 248। अब नेक्स्ट 248 में से 13 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आएगा 235। नेक्स्ट है 955, 910, 865, 820। अब यहाँ पे भी देखें ये डिवीजन परफॉर्म नहीं हो रही, यानी कि इतना मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही होगी। सब्ट्रैक्शन कितनी आ रही है, 55 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा 45। 65 में से इसी तरह 20 करें तो फिर भी क्या आ रहा है 45 आ रहा है। इट्स मीन सब्ट्रैक्ट कितने करेंगे 45, सब्ट्रैक्ट 45, ईच टर्म में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट टर्म 775 में से 45 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 735, सॉरी 730 आएगा। 45 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये 30 रह जाएगा। नेक्स्ट 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 630, ये गए तो 15 और सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 685। अब नेक्स्ट 685 में से 45 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 640। अब नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 896, फिर क्या आ रहा है 448, फिर क्या आ रहा है 224, यानी मेजर डिफरेंस है। इट्स मीन ये नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने चेक करना है कि इनको किससे डिवाइड किया जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म आ रही है। अब देखें यहाँ पे ये डिसेंडिंग आर्डर था, इसलिए हमें आइडिया हो गया कि ये डिवाइड होगा। और मेजर डिफरेंस, अगर माइनर डिफरेंस होता तो फिर क्या होनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन। अब मेजर डिफरेंस है तो यहाँ पे क्या होगी, डिवीजन परफॉर्म होगी। अब 112 को अगर 56 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी 56 2s are 112, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट टर्म आ रही है। इसी तरह 112 को 224 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम इसका रूल अगर राइट करें तो यह आएगा डिवाइड बाय 2, यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 2 से डिवाइड करें 2 2s are 4, 1 कैरी 2 8s are 16, फिर अगेन 2 से करें 14 और अगेन 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द फॉलोइंग नंबर टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। किस टेबल पे देखें और जो क्वेश्चन है उनका आंसर जो है राइट करें। तो ये किस तरह करेंगे, अब राइट एन इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न विद डायगनल नंबर्स, डायगनल यानी तिरछे जो है नंबर्स, स्टार्टिंग फ्राम 31, जो 31 से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टेट द पैटर्न, और पैटर्न रूल भी डिफ़ाइन करना है कि हमने बयान करना है कौन सा पैटर्न रूल है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने कलर पेंसिल्स को यूज़ करना है। 31 से हमने स्टार्ट करना है। 31 कहाँ पे आ रहा है, ये 31 डायगनल जाना है, ठीक है, डायगनल यानी तिरछा जाना है। तो यहाँ से जाएंगे हम जहाँ तक ये जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यानी 97 तक। तो आपने इनको कलर पेंसिल से फिल कर देना, ये बॉक्सेस को, यानी ये बॉक्स कलर हो जाएगा, ये वाला कलर हो जाएगा, ये आपने इनको कंप्लीट कलर करना और डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं। अब ये तो डायगनल नंबर जो हमने फाइंड आउट कर लिए, तो यहाँ पे रूल जो है वो हमने फाइंड आउट करने का कौन सा रूल यूज़ हो रहा है। 31 में अब देखें क्या ऐड करें तो हमारे पास 42 आएगा। अगर 11 ऐड करें 42, 42 में 11 ऐड करें 53, 53 में 11 ऐड करें तो 64। रूल यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐड 11, ये रूल है। और अगर इसके आंसर यहाँ पे हम राइट करें, नंबर क्या क्या आ रहा है, 31, 42, 53, 64, 75,
86 एंड लास्ट वन इज़ 97, यानी ये पैटर्न है। नेक्स्ट है फाइंड द लास्ट 3 नंबर्स ऑफ द पैटर्न गिवन बिलो। फाइंड द लास्ट 3 नंबर्स, इस पैटर्न के लास्ट 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब देखें 93 है, फिर क्या है 84, यानी डिक्रीजिंग है। 93 से स्टार्ट करना है, आगे 84, फिर क्या आ रहा है 75, फिर 66, यानी नेक्स्ट 3। अब एक तो ये हो गया, फिर क्या आएगा 57 और नेक्स्ट 48, यानी ये वाले नंबर्स आ रहे हैं। आपने इसके लिए अब डिफरेंट कलर पेंसिल यूज़ करनी है। ये कंप्लीट आपने बॉक्सेस कलर करने हैं। अब मैं ये कंप्लीट नहीं कर रही, जस्ट मेंशन कर रही हूँ। 66, नेक्स्ट क्या आ रहा है 57, नेक्स्ट वन इज़ 48। नेक्स्ट एलिमेंट राइट अ नंबर पैटर्न स्टार्टिंग विद 89 एंड एंडिंग इन 23। 89 से स्टार्ट हो रहा है, 23 से पे एंड हो रहा है। स्टेट द रूल आल्सो। अब इसका रूल भी हमने बताना है, तो 89 से स्टार्ट करते हैं, यानी 89 ही है तो यहाँ से, फिर क्या आ रहा है 78, यानी प्रीवियस जा रहा है, पीछे की तरफ हमने जाना है। अब 67, 56, 45, 34 एंड 23, यानी यहाँ तक जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो के वहाँ तक जा रहे हैं। तो इसमें जितने भी ये नंबर्स हैं हमने सारे राइट करने हैं। एटी 89, 78, 67, 56, फिर क्या आ रहा है 45, नेक्स्ट 34 और लास्ट वन इज़ 23, यानी यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एंड हो गया। रूल अब फाइंड आउट करना है। अब 89 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास 78 आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 11, यानी 11 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट वन है मेक अ नंबर पैटर्न ऑफ योर चॉइस, कि अपनी चॉइस का एक पैटर्न बनाएं। अप्लाइंग द रूल सब्ट्रैक्टिंग 10, और कौन सा रूल अप्लाई करें कि उसमें से 10 क्या करें सब्ट्रैक्ट करें। अब आप इसमें से कोई भी रूल चूज़ कर सकते हैं, और ये क्या होना है, यानी डिसेंडिंग उल्टा बनना है। यहाँ पे अब आप चाहें तो कोई भी नंबर, यानी एक सीधी लाइन को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाली लाइन डिसाइड कर लें, ये वाली कर लें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, मैं ये वाले सिंपल यूज़ कर रही हूँ बिकॉज यहाँ से कोई भी नंबर यूज़ नहीं हुआ, तो ये वाली लाइन यूज़ करूँगी। ये पैटर्न रूल 100 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जा रहा है 10 तक जा रहा है, यानी ये। तो इसको हम राइट कर देंगे 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड लास्ट वन इज़ 10। आप चाहें तो कोई भी इनमें से नंबर वाली लाइन ये चूज़ कर सकते हैं। और आपने जब कलर पेंसिल यूज़ करनी है तो आपके पास कुछ इस तरह का पैटर्न आएगा, यानी आपने कलर पेंसिल यूज़ करते हुए ये सॉल्व करना है। तो ये डिफरेंट पैटर्न आपको अलग से नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।